अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स की टर्म डिमांड के बारे में देखेंगे। डिमांड हमारे पास एक ऐसी डिज़ायर को कहते हैं या इसके एक विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स के को कहते हैं, जो कस्टमर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक सर्टेन प्राइस पे या एक फिक्स्ड प्राइस पे उसकी जितनी भी क्वांटिटी ख़रीदना चाहता है उसे हम डिमांड के तौर पे कहते हैं। डिमांड एक अगर आप इसे इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। डिमांड हमारे पास होती है कि अगर उसकी प्राइस किसी भी कमोडिटी की प्राइस $5 है तो उसकी क्वांटिटी 10 यूनिट्स को परचेज की जाने के लिए लोग विलिंग है। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज होकर $1 पे आ जाती है तो उसकी लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो 80 यूनिट्स को डिमांड कर रहे होंगे। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर उसकी प्राइस 5 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से हमें कि 10 यूनिट्स है। जैसे उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 1 हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी लोग ज़्यादा कर देंगे और इसकी यूनिट्स आप 80 यूनिट्स को ख़रीद सकते हैं। यानी डिमांड हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप रहता है कि किसी भी की प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी डिमांड कम होगी, जितनी उसकी प्राइस कम हो जाएगी उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यह आपके पास एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। इसका एक इन्वर्स कर्व बनता है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है कर्व। अगर आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड पे अगर हम कहते हैं तो आपके लॉ ऑफ डिमांड में या की डिमांड की डेफिनेशन में कि आपकी जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी एंड वाइस वर्सा, विच मीन्स कि इसका ऑपोजिट केस में जितनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी उतनी उसकी लेसर क्वांटिटी या कम क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा होगा। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहता है कर्व, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स या आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, यानी प्राइस ज़्यादा होगी तो इसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी यहाँ पर। तो आपके पास डिमांड एक नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि प्राइस के से और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप रहता है। मार्केट डिमांड हमारे पास एक ऐसी चीज़ को रेफर करता है, इस चीज़ को कहता है कि जब ओवरऑल किसी भी लोकेलिटी में कितने लोग खरीदने का क्या अपना शेड्यूल शो करते हैं या उसको खरीदने का किस तरह से अपना स्टाइल दिखा रहे होते हैं। हर इंडिविजुअल का अलग स्टाइल हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सन ए सेम 3 यूनिट्स पर ही, सबकी प्राइस 3 यूनिट्स ही है, लेकिन कोई उसको 35 यूनिट्स खरीदने के लिए एग्री है, कोई 39 यूनिट्स, कोई 26 यूनिट्स खरीदने के लिए एग्री है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर उसकी हम यहाँ से देखें कि अगर उसकी मार्केट डिमांड हम कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, मार्केट डिमांड में इन तीनों की आप डिमांड जितनी की जा रही थी इन सबको ऐड अप करने के बाद हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारी ओवरऑल मार्केट डिमांड आ जाती है। यानी उसे एक स्पेसिफिक प्राइस के भी ऊपर कितने लोग खरीद सकते हैं या किस स्टाइल से खरीद सकते हैं या कितने यूनिट डिमांड करें, हम उस चीज़ को सारे कंबाइन करके उन सबको ऐड अप करके देखते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन ने अगर उसकी 4 यूनिट्स प्राइस हो जाती है उस कमोडिटी की, तो उसको डिमांड करने के लिए पर्सन ए 20 यूनिट्स करना चाहता है, पर्सन बी 23 यूनिट्स एंड पर्सन सी हमारे पास उसको 17 यूनिट्स कर सकता है। इन तीनों को हमने एडअप कर लिया, यानी 20 प्लस 23 प्लस 17, तो हमारे पास टोटल 60 आ जाएगी उस चीज़ की डिमांड। तो अगर हम इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे तो समवॉट इसकी प्राइस इस जगह पर ये ऐसे आपका पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन हम हमारे पास अब कहते हैं कि ये आपके पास मार्केट डिमांड है, यानी ओवरऑल मार्केट में क्या बिहेवियर शो कर रहा है कि कस्टमर्स कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास ये मार्केट डिमांड है। चेंजेस इन डिमांड, अब बहुत सारी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आ रही होती हैं या डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा होता है। अगर आप सिर्फ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कह रहे हैं, यानी कि इसकी प्राइस के इंक्रीज से क्वांटिटी में शिफ्ट आ रहा, तो ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कहलाता है। और अगर ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तब हम कहते हैं कि ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। अब ये क्यों होते हैं, इनकी रीज़न हम आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में देख रहे होंगे वन बाय वन। ठीक है, ये यही आपके चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहलाती होती हैं, उसकी डिफरेंस है। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स जो डिमांड की में चेंजेस क्रिएट कर रहे होते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि आपके पास किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंजेस में है, या नंबर ऑफ उसके कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं मार्केट में, इनकम चेंज हो रही है, या उसकी प्राइस रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेस आ रहा है, या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज आ रहा हो, तब हमारे पास यहाँ पर डिमांड में चेंज आता है, यानी हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा होता है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी फैक्टर्स में से चेंजेस की वजह से और वो चेंज आपकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, तो हमारा कर्व इस साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जब राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मीन्स डिमांड में हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, यानी हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही होगी, तब ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड में हमारे पास जो चेंज आएगा वो इंक्रीज रहेगा। और अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो विच मीन्स कि जो हमारी डिमांड है ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये किन रीजंस की वजह से होता है, हम इन्हें वन बाय वन अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में अब हम देख रहे हैं कि किसी भी कस्टमर के टेस्ट में या उनकी प्रेफरेंसेस में अगर चेंज आ जाए तो डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लोगों का इंटरेस्ट किसी उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आ रहा है, लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, तो हमारा कर्व उसका राइट साइड पे शिफ्ट होगा, यानी उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लोगों का इंटरेस्ट हाइब्रिड कार्स की तरफ ज़्यादा आ रहा है, यानी लोग अब हाइब्रिड कार ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, तो हाइब्रिड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिमांड कर्व बना हुआ था, जिसकी वजह में से अभी हमने बात की कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो ये हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरफ डिमांड इंक्रीज होगी, कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका अगर हम अपोजिट सिचुएशन देख लें, फॉर एग्जांपल लोग अब हमारे पास चिकन की डाइट नहीं खाना चाहते हैं, बर्ड फ्लू की वजह से चिकन अनहेल्दी है, इसलिए उसमें से फॉर एग्जांपल उसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो बहुत सारे कॉमनली लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं। इस चीज़ की वजह से लोग चिकन की तरफ से मूव कर रहे हैं, अब वो प्लांट की डाइट की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या वो लोग बीफ की तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो उस केस में हमारे इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और उसका कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये इसका पहला बाय डिफ़ॉल्ट कर्व था, डिमांड डिक्रीज होगी, कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो अब मैंने नया लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास डिमांड की डिक्रीज का है। डिमांड इंक्रीज होगी तो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा इस तरफ, और अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। इन ईच केस हमारे पास हमेशा डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज के केस में हम यही चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ बायर्स। जैसे ही मार्केट में किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा डिमांड कर्व भी हायर साइड पे यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसकी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी लैपटॉप की डिमांड्स इंक्रीज़ हो गई थी ड्यू टू कोविड के दौर में, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे, तो हमारे पास उस केस में डिमांड कर्व ये बना हुआ था। सो अब के केस में जब हमारे पास डिमांड कर्व चेंज होने लगेगा, यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आप उसी की दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स किसी की जगह प्रोडक्ट के मार्केट में से रिमूव हो जाए, लेसर हो जाए, तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब जनरली हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम्स को अब लोग नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि हमारे पास हायर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं लैपटॉप्स में और कंप्यूटर सिस्टम में, और बिल्ट इन म्यूज़िकल सिस्टम्स मौजूद हैं। डिफरेंट यूट्यूब्स वगैरह के हैं, ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं अपनी चॉइस की। सो म्यूज़िक सिस्टम खरीदने के नंबर ऑफ़ बायर्स कम हो जाएंगे, लोग लेस इंटरेस्टेड हैं, सो उसका कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड पे देखा था, ये डाउनवर्ड साइड पे आपका कर्व शिफ्ट हो जाएगा, तो मीन्स कि हमारी इसकी डिमांड लेसर हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में या कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में चेंज आ रहा है कि फ्यूचर में उस चीज़ की प्राइसेस में इंक्रीज़ है, तो लोग हो सकता है उसकी अभी ज़्यादा ख़रीदने का चाहें, उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी करें तो बाय करना उस प्रोडक्ट को, तो उसकी आपकी डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी।
और अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन होगी तो उसकी डिमांड अभी करंट डिमांड में आपकी लेफ्ट साइड पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स मौजूद हैं जिनकी लोगों की परसेप्शन है कि ये हाईली इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, तो उन स्टॉक्स की डिमांड करंट मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और उसका डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। या अगर आप इसके ऑपोजिट केस में देख सकते हैं कि लोगों की अगर हायर साइड पे हायर स्टेट पे अगर आप देखें रियल स्टेट में लोग इंटरेस्टेड हैं हाउस की प्राइसेस में फ्यूचर में ज़्यादा इंक्रीज करने की होंगी, तो लोग उनकी डिमांड अभी खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ताकि वो लेसर प्राइस पे ख़रीद सकें और उसकी प्रॉफिट अर्न कर सकें। यही एग्जांपल अगर ऑपोजिट सिचुएशन हो जाए तो ये कर्व आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टॉक की प्राइसेस फ्यूचर में डिक्रीज होने का चांसेस है तो करंटली उसे कंपनी के स्टॉक्स की सेल डिक्रीज हो जाएगी। या रियल स्टेट में अगर आप देख सकें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हाउस की प्राइसेस डिक्रीज हो जाने का चांसेस है या कोई ऐसा कैजुअलिटी या ऐसे कोई ना कि क्लाइमेट एक्सपेक्टेड है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी हैं तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उनकी घरों की प्राइसेस या हाउसेस की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, तो कब हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इनकम आपके पास किसी भी इनकम एक मेजर फैक्टर होता है डिमांड की इंक्रीज या डिक्रीज के लिए, क्योंकि कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की डिमांड अगर ज़्यादा होने या लेसर होने की बेसिक एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन उनकी इनकम भी होती हैं। अगर इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो हम उस प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो पहले अगर वो सिर्फ अपनी बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो अब उसकी ही और शी कैन अफोर्ड एयर टिकट्स, तो एयर टिकट्स की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो राइट साइड पर कर्व शिफ्ट कर जाएगा। अगर इसके हम ऑपोजिट एग्जांपल देख लें कि किसी की इनकम में कोई स्लाइटली डिक्रीज आ रहा है तो लोग अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं और लेसर प्राइस की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही होती है तो उनका उन प्रोडक्ट्स का कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास तो दो तरह की गुड्स मौजूद होती हैं जिनकी वजह से चेंजेस में इम्पेक्ट कर रहा होता है। नंबर वन आपके पास सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स होती हैं और सेकेंडली हमारे पास कहते हैं कि आपके इन्फीरियर गुड्स होती हैं। सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स तमाम उन तरह की गुड्स को कहते हैं जिन पर लोगों की इनकम इंक्रीज होने से उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स में आते हैं। और इन्फीरियर आपके पास वो गुड्स होते हैं जिनकी अगर इनकम की इंक्रीज हो जाए तो इन्फीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी कंजम्पशन की या किसी भी कंज्यूमर की उनका प्रेफरेंसेस में चेंजेस के लिए आ रहे हैं या उनकी गुड्स में अब वो उनकी इनकम इंक्रीज हुई है तो उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, तो वो एक हायर क्वालिटी की गुड्स खरीद सकते होंगे, यानी कि वो टीवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टीवी खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल। सो हमारे पास इस केस में कि वो अपनी फूड आइटम्स में कोई बेटर क्वालिटी का फूड पर बाय कर सकते होंगे। इन्फीरियर गुड्स मीन्स कि आपके पास वो सारी गुड्स हैं जो आप लोग अपनी चेंजेस इनकम होने के बाद उसको छोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर कहें कि आपके पास अनब्रांडेड मिल्क है, पाउडर है, अनब्रांडेड सर्फ है, यानी कि जो खुला सर्फ या हम खुला दूध जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है, वो हमारे पास इन्फीरियर गुड्स में आ जाएंगे जिनकी कंजम्पशन लोग डिक्लाइन करते हैं या उनकी कंजम्पशन कम कर देते हैं एज उनकी इनकम इंक्रीज हो रही हो। तो इसका किस तरह से फ़र्क पड़ता है अब हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी इन्फीरियर गुड्स में आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, हम यहाँ दोनों केसेस में देख रहे हैं कि हमारी इनकम में इंक्रीज आया है। अगर हमारे पास इनकम में इंक्रीज आ रहा होगा सो हमारे पास इनकम में इंक्रीज हुई है, अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है। और नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स में इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी, तो ये गुड्स उन प्रोडक्ट की गुड्स हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है जिनकी डिमांड इंक्रीज कर जा रही है। अनदर जो हमारे पास इनफेक्ट है जो फैक्टर इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, वो हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी आपके पास जब कभी आप मार्केट में आपने भी नोट किया होगा जब आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के एक्सचेंज में यूज़ की जा सकती हैं और कुछ कुछ ऐसे होती हैं जो हमेशा साथ में यूज़ की जाती हैं। यानी वो तमाम गुड्स जो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज़ की जा सकती हैं हम उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं।
और वो तमाम गुड्स जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं वो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आपकी हम कोक एंड पेप्सी है, डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के वाटर हैं, लेट्स सपोज एक्वाफीना एंड नेस्ले की वाटर बॉटल्स हैं, आपके पास कोक एंड पेप्सी हैं, नाइकी एंड रिबॉक के शूज़ हैं, ये सारे के सारे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स में कहलाते हैं जो एक दूसरे के बदल में यूज़ किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास आ जाती हैं वो सारी गुड्स जो हम एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शू और शू पॉलिश है, आपकी प्रिंटर एंड प्रिंट कार्ट्रिजेज हैं, ये सारे हम एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में यूज़ की जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि अगर जैसे आपकी इस केस में एक सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उस दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें कि अगर बीफ एंड चिकन आर द गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, सो अगर हमारे पास इनमें से किसी भी एक की प्राइस, फॉर एग्जांपल बीफ की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो चिकन की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी। या इसके आप अनदर एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोका कोला ने अपनी प्राइसेस हायर कर दी हैं तो लोग पेप्सी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। या अगर कॉलगेट टूथपेस्ट ने अपनी प्राइसेस ज़्यादा की हैं तो लोग क्रस्ट टूथपेस्ट या मैक्लीन्स टूथपेस्ट या मेडिकम टूथपेस्ट लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड विच मीन्स दूसरे की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, डिमांड कर्व हमारा उस एक प्रोडक्ट का राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर हम इस कॉलगेट की एग्जांपल से देखें कि कॉलगेट की प्राइस हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, सो आपकी क्रस्ट टूथपेस्ट की हमारे पास डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी, हमारे पास कर्व डिफॉल्ट कर्व ये था, डिमांड इंक्रीज हुई या क्रस्ट टूथपेस्ट का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। हमेशा याद रखें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस पे प्राइस होती है एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास वो तमाम गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ यूज की जा सकती है। यानी अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं और कंप्यूटर हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं और उनकी प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स हैं या उनकी सेलुलर सर्विसेज हैं, कि अगर आपके स्मार्ट कंप्यूटर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर हो जाएंगी तो लोग सॉफ्टवेयर्स की डिमांड में उनकी डिक्रीज हो जाएगी, लोग उनकी प्राइसेस नहीं खरीद सकते। या इसका वाइस वर्सा सिचुएशन कि अगर कंप्यूटर की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो लोग सॉफ्टवेयर की प्राइसेस भी की डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो या आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर गिवन है कि आपकी कोई ट्यूशन प्राइसेस है, ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, कि वो अगर आपकी डिक्रीज़ हो जाएंगी तो उससे रिलेटेड उन सब्जेक्ट से रिलेटेड गुड्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे पास डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होने का मीन्स कि हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है। बहुत सारी दफ़ा हमारे पास ऐसे भी गुड्स मौजूद होती हैं जो अनरिलेटेड रहती हैं, एक इंडिपेंडेंट गुड्स कहलाती हैं, यानी उनकी एक दूसरे की से डिमांड और सप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, तो उस केस में हमारे पास डिमांड कर्व पे भी कोई भी चेंज नहीं आता, दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल उनकी डिमांड अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल चिकन की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होने से गोल्फ बॉल की प्राइसेस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। हम इसको ग्राफिकल एग्जांपल से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी बर्गर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, सो उसकी में से जो उनकी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं केचप, उसकी डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो रही है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो रही है इस केस में, सो ये हमारे पास कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सो इसका सब्स्टिट्यूट हमारी चिकन नगेट्स की या चिकन प्रोडक्ट्स की कोई उसका सब्स्टिट्यूट है तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो यहाँ पर राइट साइड पे कर्व शिफ्ट हो रहा है डिमांड इंक्रीज के केस में। याद रहे कि सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब आप देख रहे होते हैं तो एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही हो तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो रही होती है, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही हो तो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही होती है। वंस अगेन हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज में ये हम अपने अभी एक दो स्लाइड्स के बाद आगे जाके देखेंगे कि ये शिफ्ट क्या चेंज आया।
ये आपके पास शो कर रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं बर्गर की। पहले क्वांटिटी के Q1 यूनिट्स लोग खरीद रहे थे। जब प्राइस इंक्रीज हमारे पास प्राइस इंक्रीज हुई है, पहले P0 प्राइस थी तो लोग हमारे पास Q0 चीज़ें खरीद रहे थे। जब प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो गई है तो लोग अब क्वांटिटी Q1 की क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं हमारे इस केस में। सो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपने की मूवमेंट की गई। अभी हम इसे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी हमने इसका इफेक्ट देखा कि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या बन रहा होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। उनके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे हमारे पास चेंजेस आ रहे होंगे कि हमारे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री में केचप जो यूज़ किया जा रहा था उसकी डिमांड डिक्रीज कर दी जाएगी। सो कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। अब हमारे पास उसकी सब्स्टिट्यूट पे क्या फ़र्क आएगा, इसकी प्राइस उसकी सब्स्टिट्यूट में चिकन की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में डिमांड में उनकी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, कंज्यूमर किसी पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस में इंक्रीज आ रहेगा फ्यूचर में, तो उसकी करंट डिमांड लोग ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम किसी किस्म के लोगों ने वर्कर्स को है कि उनका जॉब आगे फ्यूचर में लॉस हो सकती है या वो जॉबलेस हो सकते हैं, तो वो अपनी डिमांड करंट चीज़ों के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, अपनी लग्जरीज की डिमांड को लेसर कर देंगे। तो उस केस में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपके मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी अगर सिंपली प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है। ये आपके पास उस वक्त की सिचुएशन है कि जब आपकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस आ रहा है। इससे पहले अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स, उस केस में हमने ये बात देखी थी कि अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे आप मूव करके देखें तो हमने सिंपली उस प्रोडक्ट की प्राइस से हटाने के अलावा हमने देखे थे कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंजेस ला रहे हैं। उस केस में हमारे पास प्राइस सेम रही होती है और हमने सिंपली बाकी अदर फैक्टर्स में चेंजेस की रीजंस देख रहे होते हैं। और दो कि वो जो चेंज आ रहा होता है उसका वन ऑफ द रीज़न में भी प्राइस का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम सपोज ये करते हैं कि जब हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, यानी अभी हमने किसी के प्रेफरेंसेस में चेंजेस देखी, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट आ रहा है हमने उस प्रेफरेंस की वजह से देखा, तो उस केस में हमने बात सपोज की कि उस टाइम पर प्राइसेस आज सेम थी। जैसे कि अभी हमने कहा कि फ्यूचर में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगी, तो डिमांड कर्व में अभी जो करंट चेंज आ रहा है उस केस में अभी की प्राइस तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज या क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी उस प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से उसके डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा था। तब हमने उस चीज़ को देखा। अभी जो हम देख रहे हैं, अब हम वो देख रहे हैं कि सिर्फ प्राइस के चेंजेस की वजह से उस करंटली कॉमोडिटी पर या उस गुड्स पर क्या चेंज आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो मूवमेंट आ रही है वो हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रही है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। यहाँ आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आपके पास मूवमेंट अलोंग द कर्व है। ये प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज की वजह से आ रहा होता है। वहीं दोनों का डिफरेंस याद रखने के लिए एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने जो बात कही कि हमने कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, तब हम उस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम डिमांड में चेंज कहें तो हम D1 से D2 की कर्व की तरफ हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो गई है तो उसकी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है ये आपके पास मूवमेंट अलोंग द कर्व है। यानी पहले हम इस पॉइंट पे थे और अब हम शिफ्ट होकर अपनी इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो ये हमारे पास है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी पहले हम यहाँ पर थे, हमारी चीज़ की क्वांटिटी प्राइस दिस प्राइस थी एंड क्वांटिटी हमारे पास ये क्वांटिटी मौजूद थी। जब हमने मूवमेंट अलोंग दी कर्व किया है, यानी हमने प्राइस की चेंजेस आ गई हैं, तो उस प्राइस के चेंजेस से अब जो हमारे पास क्वांटिटी नई क्वांटिटी डिमांडेड आ रही है, जिसकी पे ये अब हमने ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये हम प्राइस के डिक्रीज की वजह से सेम अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होने हैं। पॉइंट ए से
हम पॉइंट बी पर शिफ्ट हो गए हैं, तो ये हमारे पास मूवमेंट अलोंग दी कर्व है। इस केस में हमारा अपनी जगह पे कर्व में कोई शिफ्ट नहीं आया है, कर्व अपना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ये हमारे पास सिर्फ प्राइस की चेंजेस की वजह से, जो उसे एक स्पेसिफिक कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, हम इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेकेंड जब हम देख रहे हैं, ये हमारे पास है चेंज इन द डिमांड कर्व। चेंज इन द डिमांड कर्व की मीन्स कि आपकी किसी भी रीजंस की वजह से डिमांड कर्व आपका राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि चेंज इन डिमांड कर्व है। ये एग्जांपल हमारे पास प्राइस डिमांड में इंक्रीज की तरफ की है। तो इस केस में अगर हम देख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास प्राइस बिल्कुल सेम रही है, प्राइस हमारे पास सेम ही है। अब हमने देखा है कि ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है, ये इस प्राइस पे अब नई क्या क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, अब उसको हम देख रहे हैं कि ये आपके पास पहले क्यों था, अब भी आपके हम देखें कि नेक्स्ट इस पे क्या चीज़ का देखा रहे लोग, डिमांड कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, उस चीज़ को कहते हैं चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। याद रहे कि जब डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही होगी तो ये आपका बेसिक कर्व था, जब डिक्रीज के केस में ये आपके पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ये इंक्रीज का केस है और ये हमारे पास डिक्रीज का केस है डिमांड की। सो दिस इज द एंड ऑफ बेसिक डिमांड के हमने इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में देखा था। आई होप कि आपको आइडिया हो जाएगा कि डिमांड के क्या चीज़ होती है और डिमांड कर्व में कैसे मूवमेंट और शिफ्ट को हम देख रहे होते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।